इंग्लिश डे बनता है? मुझे नहीं जानकारी है, आपको जानकारी है? नहीं फ्रेंच डे, जर्मन डे, रसियन डे, मतलब वहाँ की जो लैंग्वेज है मनता है? क्योंकि मैं तो मान लीजिए इंडिया तक घुमा हूँ, आप तो फॉरेन का एक्सपीरियंस है, तो मनता है वहाँ पे? तो आप ही मना रहे हो, मैं तो नहीं मना रहा। आप ही इंटरव्यू ले रहे हो मेरा। मनता है वहाँ पे? सवाल आपसे इसलिए यहाँ ज़रूरी हो, थोड़ा सा राजनीतिक है, ज़्यादा नहीं है। थोड़े से। राजनीति, हिंदी आपकी माँ है, मैं हमेशा कहता हूँ, और इंग्लिश आपकी बीवी है। आप दोनों से प्यार कर सकते हो ना, बस ये मत बोलो किससे ज़्यादा करते हो, फिर फंसोगे। सही बात है। माँ ने आपको जन्म दिया है और बीवी के साथ रहना है। बीवी आपके बच्चों को जन्म देगी ना। आपको बाद में। होपफुली। आज हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने पन्ने पर काली स्याही से जो शब्द उकेरे, जो वाक्य उकेरे और जो कहानियाँ लिखी, उन कहानियों की पहुँच सिनेमा के पहले पर्दे तक पहुँची। जी हाँ, परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। नाम है चेतन भगत। चेतन जी, स्वागत है। मेरे पहली ही लाइन थी, किताबों पर आपने काली स्याही से जो उकेर दिया वो सिनेमा के पर्दे तक पहुँचे, लेकिन आजकल आप हिंदी मंचों पर नज़र आने लगे हैं। और बहुत सारी ऐसी हमने लोगों से बातचीत की या जब हमने जानने की कोशिश की तो आपके हिंदी अनुवाद भी जो बुक हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बिकी हैं। तो ये हिंदी से अचानक आपका जो प्रेम बढ़ रहा है, क्योंकि शुरुआत आपने कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी से की थी और अंग्रेज़ी में आपने किताबें लिखनी शुरू की थी, तो हिंदी की तरफ जो आपका झुकाव बढ़ा है उसकी वजह क्या है? क्योंकि मातृभाषा तो मेरी हिंदी ही है, और मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, और हिंदी ही हमारे देश में, मतलब बहुत सारी भाषाएं हैं, पर हिंदी मुझे भी आती है। और मुझे लगता है कि अगर मैं इंडियन राइटर अपने आप को कहता हूँ तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी मेरे को एक सीमित रखेगी। तभी मैं फ़िल्मों में गया, फिल्में भी हिंदी में ही बनी हैं। बिल्कुल। और किताबों का जो ट्रांसलेशन है उस पर भी मैंने जोर डालने की कोशिश की कि हिंदी वाली स्पेशली, क्योंकि अब जैसे तेलुगु तमिल में मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे वो भाषा नहीं आती, लेकिन हिंदी में मैंने अच्छे ट्रांसलेटर्स लगाए। और मैंने अपने पब्लिशर जो अंग्रेज़ी वाले हैं, जैसे इस वक्त हार्पर कॉलिन्स हैं, उनको बोला आप ही छापेंगे हिंदी की, किसी और प्रकाशन को नहीं देनी। नॉट बिकॉज कि वो अच्छे नहीं है, क्योंकि हमारा सेम क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। एक हिंदी में ये भी कल्चर हो रहा था कि जो हिंदी की पुस्तक होती थी वो सस्ती होती थी, लेकिन फिर उसका कागज़ भी कमज़ोर होता था, वो एक क्वालिटी लोअर थी। मैंने कहा ये सब, हाँ ये नहीं होगा। उपन्यास जी, जो रेलवे स्टेशन में मिलता है, तो मैंने कहा ये फिर ऐसे कैसे चलेगा, ये क्यों है भेदभाव। तो अब जो हिंदी की बुक छपती है वो सेम प्रिंटिंग प्रेस में सेम कागज़ है, मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। प्राइस कम है, ज़्यादा है? प्राइस सेम है, सेम के करीब ही होता है, सेम ही होता है, क्योंकि वो जो है वो सेम पढ़ने वाला ले सकता है, और इतना ज़्यादा प्राइस होता नहीं कभी मेरी बुक्स का। पर मैं इंश्योर करता हूँ कि कागज़ सेम हो। कागज़ नॉर्वे से आता है हमारी बुक्स का, मतलब बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का हम कागज़ यूज़ करें, और वो हिंदी स्पेशली लैंग्वेज में, ताकि कोई हिंदी की पुस्तक भी पढ़ रहा हो तो लोगों को लगे कोई क्वालिटी की चीज़ पढ़ रहा है। तो ये मेरा काफ़ी, मेरे को लगता है कि मुझे कोशिश करनी चाहिए कि हिंदी साहित्य में भी मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा था क्योंकि आने वाले समय में हिंदी दिवस आने वाला है। और मुझे बड़ा ये अफसोस होता है चेतन जी कि हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। मतलब क्या ज़रूरत है यार मनाने की? जो हमारी अपनी भाषा है उसका एक दिवस होना चाहिए। हम साल में एक दिन सेलिब्रेट कर लें कि यार हम एक दिन हिंदी दिवस मनाएंगे, बाकी 364 दिन हम भूले पड़े हैं। आपको लगता है ज़रूरत है मनाने की, या ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब ये ट्रेंड आया। वही बात होगी कि वैलेंटाइंस डे नहीं मनाने की क्या ज़रूरत है, रोज़ प्यार होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो चेतन भाई ने फिल्मों किताबों के जरिए सिखा दिया, प्यार तो डेली का सब्जेक्ट है यार, एक दिन का। वैसे राखी की होनी चाहिए, रोज़ भाई बहन का प्यार होना चाहिए वाली बात है। पर मैं मानता हूँ आपके बात कहीं ना कहीं कि लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि हिंदी को महत्व दीजिए, पर वो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। पर मुझे लगता नहीं है कि हिंदी कहीं जा रही है। आज भी लोग बहुत हिंदी पिक्चरें ही देखते हैं, हिंदी के ही गाने सुनते हैं, और हिंदी का आपका तो अखबार बहुत चलता है, जागरण तो बहुत। यहाँ से बंगाल तक का हमारा तो पूरा नॉर्थ इंडिया और बंगाल तक दैनिक जागरण है। मुझे जहाँ तक मेरे को पता है, मैं अगर हिंदी को इग्नोर नहीं कर सकता, तो आई थिंक हिंदी है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी से एक भाषा की वो बनी रहती है, दिवस से नहीं बनती। आप सही कह रहे हो। अगर उसकी भाषा का इकोनॉमिक यूटिलिटी है, मतलब वो बोलचाल काम में या एंटरटेनमेंट में, आर्ट में, वो सब यूज़ हो रही है भाषा, तो वो रहेगी। इंग्लिश डे बनता है? मुझे नहीं जानकारी है, आपको जानकारी है? नहीं। फ्रेंच डे, जर्मन डे, रसियन डे, मतलब वहाँ की जो लैंग्वेज है मनता है? क्योंकि मैं तो मान लीजिए इंडिया तक घुमा हूँ, आप तो फॉरेन का एक्सपीरियंस है, तो मनता है वहाँ पे? तो आप ही मना रहे हो, मैं तो नहीं मना रहा। आप ही इंटरव्यू ले रहे हो मेरा। मनता है वहाँ पे? नहीं, मेरे को नहीं लगता मनता है, नहीं मनता। एंड बात आपकी सही है, बट कोई ना, आई थिंक आई एग्री कि ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। पर अगर अब है तो अगर उससे हम कहीं ना कहीं, मेरे जैसा जब इंग्लिश का राइटर हिंदी में बोलता नज़र आता है, तो कहीं ना कहीं यूथ को लगता है कि यार ठीक है यार, मतलब हिंदी की जीत है।
हिंदी की जीत तो है ही। हिंदी पहली बात तो हार जीत का हमें नहीं सोचना चाहिए, पर कहीं ना कहीं लगता है कि ये हिंदी और इंग्लिश इंटरचेंजेबल है। एक सवाल आपसे इसलिए यहाँ ज़रूरी हो, थोड़ा सा राजनीतिक है, ज़्यादा नहीं है। थोड़े आप थोड़े से राजनीतिक हैं। इसलिए क्योंकि देखिए, क्योंकि आपकी किताब को लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय जहाँ हम बैठे हैं वहाँ बवाल भी हुआ है। लेकिन इसी देश में कई सारे ऐसे राज्य हैं और उसके मुखिया हैं, वो हिंदी को लेकर कहते हैं जब हमारे देश में एक नीति बनती है, नई शिक्षा नीति आती है, तो कई राज्यों का उसमें सीधा हिंदी के खिलाफ विरोध आता है। तो क्या अपने देश में हिंदी का विरोध होना चाहिए? वो पॉलिटिक्स है और क्या, रीजनल पॉलिटिक्स है। देखिए हिंदी अकेली भाषा नहीं है इंडिया की, बिल्कुल। मेजॉरिटी भाषा है, मैं मानता हूँ। लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत सारी और भाषाएं हैं, जो बंगाली भी है और ओडिसी भी है और वो बहुत सारी और भाषाएं हैं। हमें बहुत है, मतलब हर क्या तो, और हिंदी भी एक नहीं है, हिंदी भी बहुत सारी बोलियां हैं और वो सब बुंदेलखंड की है और भोजपुरी थोड़ी हिंदी के आसपास है लेकिन थोड़ी अलग भी है। कहावत है, कोस कोस पे बदले पानी, तीन कोस पे बानी। हाँ, तो वो हमारा देश है, वो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, वो अच्छी बात है। और हिंदी बहुत सारे भारतीयों की मातृभाषा है, तो हिंदी आपकी माँ है, मैं हमेशा कहता हूँ, और इंग्लिश आपकी बीवी है। आप दोनों से प्यार कर सकते हो ना, बस ये मत बोलो किससे ज़्यादा करते हो, फिर फंसोगे। सही बात है। माँ ने आपको जन्म दिया है और बीवी के साथ रहना है। बीवी आपके बच्चों को जन्म देगी ना। आपको बाद में होपफुली, बट आई एम जस्ट सेइंग यू नीड बोथ, यू नीड ऑल। एक आपको दोनों भाषा, एक को नीचे एक को ऊपर, इंग्लिश को भी नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश की भी तो ज़रूरत है, मैं तो इंग्लिश की वजह से बना हूँ, तो इंग्लिश को क्यों मैं नीचे करूँ, पर हिंदी भी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए। एक अंतिम सवाल ये है कि जिस तरीके से पिछले दिनों से बहुत सारी आपने किताबें लिखी और बहुत सारी आपने चर्चा पाई, तारीफ़ें पाई, अगली कौन सी आपकी किताब आ रही है, उसमें क्या कुछ आप लाने वाले हैं, किन विषयों को आपने टच किया है, वो जरा हमारे दर्शकों को आप बता दें। जी हाँ, बस 2-3 हफ्ते में 1 अक्टूबर 2025 को मेरी नई बुक आ रही है, 12 ईयर्स माई मेस्ड अप लव स्टोरी, जिसकी कहानी है एक 33 साल का लड़का, 21 साल की लड़की है, तो 33 माइनस 21, थोड़ा मैथ्स मेरा है, इंजीनियरिंग का भी चल रहा, तो वो 12 हो जाता है। 12 ईयर्स का डिफरेंस है। एज गैप के सब्जेक्ट को मैंने लेके, काफ़ी सेंसिटिव सब्जेक्ट है, उस पर मैंने लव स्टोरी बनाने की कोशिश की है। प्यार की उम्र होती है? पढ़िए आप बुक, आपको पता लगेगा कि उम्र होती है कि नहीं होती है। अगर इतना आसान होता है ये सवाल का जवाब तो बुक ही ना होती ना, इतना आसान नहीं है। चलिए चेतन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। ये चेतन भगत जी थे, जिनकी अगली बुक आ रही है और 1 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, जिसमें प्यार के फ़लसफ़े के बारे में चर्चा होगी।